बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत रत्न ग्रासीम बाबा कॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले जी, सात कांसी राम बिरसा मुंडा जी, उड़ता देवी भारती जी, मैं सभी महापुरुषों के श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भीम युवा सम्मेलन की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने जन धन बल के साथ संविधान दिवस मनाने का काम किया है। ये आप सभी युवाओं का योगदान है। आप सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मंच पर बैठे सभी मंचासीन साथियों का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि आज कई वर्षों से हम लोग संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं, उसमें हमेशा आप सभी का सहयोग मिलता आ रहा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथियों, शिक्षा पर बहुत लोगों ने बात की। शिक्षा क्या है, शिक्षा की ताकत क्या है? शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो आप लोग, मैं सभी से हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बेटा और बेटी को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा वो व्यवस्था है जो पूरे देश, पूरे समाज को बदल देता है। आज बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से देश का संविधान बनाकर सभी के लिए हक अधिकार लिख दिया। जैसे हक अधिकार हमारे लिए नहीं, सभी जाति धर्म के लिए लिखा। उसमें संविधान में ये अधिकार है कि जानवर से लेकर हर और जितने भी प्राणी है इस देश में, सबके लिए संविधान में रूल है, रेगुलेशन है। चाहे वो किसी चीज का प्रावधान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौकरी की बात आती है तो उसमें भी बराबर महिलाओं को समझता है। पुरुषों को जितना उसमें अधिकार मिलता है उससे कई ज्यादा महिलाओं को अधिकार मिलता है। चाहे वो राजनीति में अधिकार हो, अगर पुरुष राजनीति में आ सकता है, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो महिलाओं को भी उसमें बाबा साहब ने संविधान में लिखकर वो अधिकार दे दिया जो आज तक 1947 से पहले कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को एक ऐसा अधिकार दिया जो अधिकार आज हम सब प्राप्त है, हम लोग उसका फायदा ले रहे हैं। तो हमारा यही विशेष आग्रह रहता है कि बाबा साहब ने देश का संविधान बना दिया शिक्षा के दम पर। तो आप लोग अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो अपने घर का रूल रेगुलेशन नहीं बना पाएंगे, घर में प्रदूषण फैल जाएगा। अगर जिस घर में शिक्षा का संचार नहीं होता वो घर सही से चल नहीं पाता। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाकर पूरे देश का रूल रेगुलेशन बना दिया। पूरा देश संविधान से चलता है, पूरे नियम कानून कायदे संविधान से चलते हैं। तो संविधान में वो ताकत है जो शिक्षा के दम पर संविधान लिखा गया। आप लोग शिक्षा अपनाइए, अपने परिवार का रूल रेगुलेशन बनाइए। शिक्षा ही सरबड़ी है, शिक्षा आप सबको आगे ले जा सकती है, क्योंकि शिक्षा की बात विशेष होती है। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र भी थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संगठित हो नहीं पाएंगे। इसी तरह समाज आज कई हजार सालों के पीछे। जब हम लोग शिक्षित होंगे तभी संगठित हो पाएंगे, और जब संगठित होंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे। अगर शिक्षा नहीं है तो कोई संगठन नहीं है, और संगठन नहीं है तो कोई संघर्ष नहीं है। तो आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज युवाओं ने कई सालों से जो सहयोग दे रहे हैं, मैं विशेष युवाओं का धन्यवाद करता हूँ हमेशा, क्योंकि युवा ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। कहते हैं जिस जवानी चलती है जोर जमाना चलता है। तो आप लोग युवाओं को प्रोत्साहन करिए, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो भी है, हम युवाओं को आगे ले जाने के लिए कुछ न करिए। तो आप लोग शिक्षा के माध्यम से अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए। शोषण अत्याचार के खिलाफ हम हजारों लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है, आपके साथ जाति करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो हम युवा आज हजार युवा तैयार कर दिए हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। शोषण होगा उसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहेंगे। तो साथियों, जब बहुत समय शाम हो चुका है, बहुत लोगों ने बोला, अभी बहुत लोग बोलेंगे तो मैं उनको मौका दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी राजनीति पर भी चर्चा करने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति पर विशेष आप सभी साथी जो भी मंच पर आइएगा, राजनीति पर चर्चा करिए, क्योंकि राजनीति से मेरा समाज और ये बहुजन समाज बहुत पीछे है। राजनीति आप सबकी दिशा बदल देगी, लेकिन राजनीति नहीं है,
तरह मार खाते रहो, इसी तरह शोषण करते रहो, इसी तरह मंच लगाकर भारतवादी सुनते रहो और जाओ अपने घर में खाना खाओ, फिर कल से आप लोग वही शोषण अत्याचार का शिकार होते रहो। ये ना होने पाए, राजनीति में आप लोग सफल होइए और राजनीति को आगे बढ़ाइए। आज चेयरमैन साहब बैठे अभी बताया है कि संविधान की ताकत से चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन बने हैं तो आज हजार लोग इनके साथ हैं। जो भी फायदा होता है इनके हजारों लोग वो बहुजन समाज के लोग फायदा उठाते हैं और फायदा पा भी रहे हैं, क्योंकि ये हर तरीके से समाज की भलाई करते हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। हमारे भी साथ संगठन के भी साथ में हमने महीनों पहले देखा है, दुर्दानमन दम से खड़े थे और इनका आप ओपनली बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे इन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है सतोम सोमवती का। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी।